प्यारे दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ा मुबारक के ऊपर जो उभार दिखता है, बहुत से लोगों के मुताबिक कहा जाता है ये एक शख्स की कब्र है और बाज़ लोगों का कहना है कि ये एक खिड़की है। मगर दोस्तों, जब गुंबद खजरा की खिड़की यानी इस उभार को खोला गया तो मदीना मुनव्वरा में ऐसा करिश्मा हुआ जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आज के इस वीडियो में जब आप खुद देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश बस इतनी सी है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर यकीनन आपने इस वीडियो को लाइक तो किया ही होगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, बहुत से लोगों के मुताबिक गुंबद खजरा के ऊपर नजर आने वाले उभार को न सिर्फ एक कब्र समझा जाता है, बल्कि इसको बातें बनाते हुए गुंबद खजरा को शहीद करने का भी मशवरा दिया जाता है। जी हाँ, और कहा जाता है कि इसके ऊपर एक बंदे की कब्र है और देखा जाए तो ये कब्र जमीन पर होनी चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, जब ये बातें सामने आई तो यकीन जानिए इस पर यकीन नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में कोई इल्म नहीं था। तो कहने वाले ने कहा कि हमारे एक दोस्त ने इस पर तहकीक की। वो बताते हैं कि हमने सोचा हम इसकी तह तक ज़रूर जाएंगे और असल माजरा क्या है ये पता लगाएंगे। तो फिर हमारे दोस्त ने अपने एक अजीज़ अहले सुन्नत दोस्त से जिक्र किया कि ये माजरा क्या है, ये रोशनदान है या ये किसी शख्स की कब्र है। तो हमारे इस अहले सुन्नत के दोस्त ने कहा कि हाँ, सऊद बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में एक शख्स रौज़ा मुबारक पर चढ़ाया गया था कि उसको शहीद किया जा सके, लेकिन अल्लाह ताला को ये मंजूर ना था। तो उस पर बिजली गिरी और वो शख्स वहीं पर मर गया, जिसे बाद में नीचे उतारने की बहुत कोशिश की गई लेकिन उतार न सके। फिर उस शख्स को उधर ऊपर ही दफन कर दिया गया। तो हमारे दोस्त कहते हैं कि न जाने उनका दिल इस बात को नहीं मान रहा था कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी की कब्र भी हो सकती है, और फिर खुदा न खास्ता ऐसा है तो ये गुंबद खजरा को शहीद करने की नीयत के जुर्म में ऐसा हुआ था। तो फिर उसे दोबारा शहीद करने की कोशिश जारी थी, जबकि उनके सामने उस आदमी का इबरतनाक अंजाम मौजूद है। दोस्तों, ये बहुत ही अजीब व गरीब सवालात थे। तो फिर मेरे दोस्त बताते हैं कि मदीना मुनव्वरा के लोगों से इस बात की सच्चाई पूछी जाए जो वहाँ रहते हैं कि ये क्या माजरा है। दोस्तों, हमारे वो दोस्त बताते हैं जब मैंने उन दोस्तों से पूछा और मेरी बात एक दोस्त से मस्जिद नबवी शरीफ के इंतजामिया के अहलकारों से भी करवाई गई, लेकिन कोई नतीजा ना निकला कि ये क्या है, किसी को भी पता न था या शायद कोई बताना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन उसको कोई कब्र भी नहीं बता रहा था कि ये कब्र है। इसीलिए मुझे ज़्यादा हैरानी हुई। फिर हमारे वो दोस्त बताते हैं कि उनकी मुलाकात एक सऊदी में रहने वाले एक शख्स से हुई, जिससे तकरीबन पिछले 3 सालों से मुलाकात का सिलसिला जारी था। तो मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, ये क्या माजरा है? मैंने गुंबद खजरा के ऊपर की वो उभार वाली तस्वीर अपने मोबाइल में सेव कर रखी थी। जब मैंने उसको दिखाई तो फिर वो खुद भी एक बार देखकर परेशान सा हो गया और ला इल्मी का इजहार करने लगा। लेकिन जब मैंने उसे बताया कि बाज लोग कहते हैं कि ये कोई कब्र है, मेरी इतनी सी बात पर उसके चेहरे का जैसे रंग उड़ गया और वो बोला, क्या रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किसी की कब्र है? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के ऊपर किसी शख्स की कब्र? तो फिर मैंने उसको बताया कि यही तो सारा मामला है कि मेरा भी दिल नहीं मान रहा है और मैं भी पहली बार ही गौर कर रहा हूँ। खैर दोस्तों, वो शख्स बताता है कि उसने मुझे कहा कि तुम अभी जाओ, बाद में मोबाइल पर कॉल करके पूछना, मैं भी उसके बारे में मालूमात हासिल करके तुमको बताऊंगा। फिर कुछ दिनों के बाद अचानक मेरे जहन में ये ख्याल आया कि ये वाक़या सऊद बिन अब्दुल अजीज़ के दौर का है, यानी लगभग आज से 90 साल कबल पुराना है। तो ज़रूर इसका जिक्र तारीख़ नजद व हिजाज अज़ मुफ्ती ग़ुलाम फ़रीद हज़ारवी साहब ने अपनी किताब में किया होगा, क्योंकि उनकी तारीख़ नजद व हिजाज इस हवाले से इंतहाई बेहतरीन किताब है, जिसमें छोटी से छोटी चीज़ को भी मुकम्मल हवालों के साथ सनद के साथ नकल किया गया है। तो मैंने फ़ौरन तारीख़ हिजाज का रुख किया, जहाँ मुझे इस किताब के बाब नंबर 4 सफ़ा नंबर 3 पर यह वाक़या मिल गया, जिसकी इबारत यूँ है कि जो आदमी गुंबद खजरा को शहीद करने की नीयत से ऊपर चढ़े थे, उनमें से 2 आदमी नीचे गिरकर हलाक हो गए। और उस तारीख की किताब से एक बात तो वाज़े हो गई कि पहली बात, ऊपर चढ़ने वाले आदमी एक से ज़्यादा थे
और दूसरी बात, ऊपर नहीं बल्कि नीचे गिरकर हलाक हुए थे, उन पर कोई बिजली नहीं गिरी थी। और तीसरी बात, इस वाकया में 2 आदमी मर गए, यानी अगर ऊपर वाली कब्र होती तो फिर 2 कब्रें होती, एक नहीं होती। लिहाजा इससे हासिल ये हुआ कि गुंबद के ऊपर कब्र वाली बात भी बनी बनाई बात है, जो सुनते सुनते कहां से कहां तक जा निकली, वरना इसमें कोई हकीकत नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये तो था सवाल, एक शख्स की कब्र है या नहीं, और ये साबित हुआ कि वहां कोई कब्र नहीं है। तो दूसरा सवाल फिर आखिर क्या है, जिसका जवाब बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। हत्ता कि उस मदनी दोस्त को भी मेरे दोस्त ने कॉल की तकरीबन 1 महीने बाद, लेकिन उसका कहना था कि ये वाकया बहुत तवील है और एक लंबी रिसर्च की ज़रूरत है। मेरा दोस्त समझ गया कि या तो ये वाकया ज़ाहिर ही नहीं करना चाहते, या फिर वाकया ही बहुत कदीम चीज़ है जिसके लिए बहुत रिसर्च दरकार है। लेकिन इसी असना में अल्लाह ताला की मदद हासिल हुई और एक हदीस शरीफ नज़रों से गुजरी जो कुछ इस तरह थी। रिवायत है कि मदीना के लोग सख्त कहत में मुब्तला थे, तो उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अपनी मजबूरी बताई। तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के पास जाओ और रोज़े रसूल के ऊपर एक खिड़की आसमान की तरफ इस तरह से खोलो कि कब्र अनवर और आसमान के दरमियान कोई पर्दा न रहे। रावी कहते हैं कि उन्होंने ये जाहिर किया कि बस फिर बहुत ज़्यादा बारिश हुई, हत्ता कि खूब सब्ज़ा उग गया, ऊँट इतने मोटे हो गए कि जैसे चर्बी से फट पड़े। लिहाजा उस साल का नाम रखा गया आमुल फत्क, यानी सब्जा और कुशादगी का साल रखा गया, और उसको बहुत सारे लोगों ने रिवायत किया है। दोस्तों, इस हदीस मुबारका के बाद हमें हमारे दूसरे सवाल का बआसानी जवाब मिल जाता है कि जिन लोगों ने गुंबद खजरा बाद में तामीर किया था मस्जिद की शान और शौकत की खातिर, फिर उन्होंने ही ज़रूर इसमें ये खिड़की छोड़ी होगी। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ बहुत से लोग इस रिवायत का इनकार करते हैं कि ये ज़ईफ़ रिवायत है, ज़ईफ़ हदीस है। और वो क्यों इन रिवायत का इनकार करते हैं, इस पर भी हम बात करते हैं कि वो किन वजूहात के बिना पर इन रिवायत का इनकार करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का ये ख्याल है ये कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौजूद गुंबद खजरा पर जो खिड़की है वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कहने पर सहाबा किराम ने उस वक्त खुली छोड़ी थी जब एक दफ़ा मदीना में कहत पड़ गया था। इस रिवायत के इनकार में भी मुख्तलिफ वजूहात और मुख्तलिफ रिवायत मिलती है, यानी दूसरे रावी ये बात कहते हैं और तारीख के हवाले से साबित है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी में हुजरा आयशा के, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र थी, वो अपनी उसी हालत में बरकरार है जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी, यानी कुछ हिस्से पर छत लगी हुई और कुछ हिस्सा बगैर छत के खुला था। मतलब कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी नहीं थी कि मुकम्मल ढकी हुई हो, जैसा कि सही बुखारी में खुद अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब असर की नमाज पढ़ते, जब उस वक्त हुजरे में धूप रही होती थी, और ये साबित नहीं कि आपके बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी में कोई ऐसी तब्दीली की गई हो जिसकी वजह से कब्र मुबारक ढक गई हो। लिहाजा इसमें सुराख बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हुजरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वलीद बिन अब्दुल मलिक ने अपने अहद में, यानी अपने ज़माना में, मस्जिद में शामिल किया जब उन्होंने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर की। फिर वलीद बिन अब्दुल मलिक ने ही हुजरा आयशा यानी कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द ऊंची ऊंची दीवार खड़ी करके ढक दी और पूरा रखा ताकि सफाई वगैरह के लिए अंदर उतरा जा सके। प्यारे दोस्तों, आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। दोस्तों, इस पूरे वाक़े में हमने देखा कि किसी भी बात को सिर्फ सुन कर सच मान लेना सही नहीं होता, बल्कि इसके पीछे की हकीकत जानने के लिए तहकीक करना भी ज़रूरी है। और जब हम किसी ख़ास जगह या किसी तारीख़ी दावे की बात करते हैं तो इसके बारे में सही जानकारी हासिल करना और भी अहम हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अब ज़रा अपने मुल्क भारत की तरफ रुख करते हैं, जहां अलग अलग मजहबों और बिरादरियों के लोग सदियों से साथ रहते आए हैं, और इन्हीं में एक बड़ी आबादी मुसलमानों की भी है जो भारत के अलग अलग शहरों में बड़ी तादाद में आबाद है। तो आखिर भारत के वो कौन कौन से शहर हैं जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा है, आइए अब जानते हैं।
दोस्तों, भारत को अगर आप करीब से जानते हैं तो शायद आपको लगता होगा कि आप यहाँ के हर बड़े शहर और हर इलाके के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसी भारत में कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ मुसलमानों की आबादी लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों के आदादो शुमार तक पहुँच चुकी है। कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ मुस्लिम आबादी कुल आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है, जबकि एक शहर ऐसा भी है जहां मुसलमानों की आबादी 90% से भी ज़्यादा बताई जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर भारत का वो कौन सा शहर है जहां मुस्लिम आबादी का फीसद सबसे ज़्यादा है, और कौन सा शहर इस मामले में नंबर 1 पर आता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के ऐसे ही 10 शहरों की पूरी लिस्ट देखने वाले हैं, और यकीन मानिए इस लिस्ट में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें देखकर आपको भी हैरानी हो सकती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि नंबर 1 वाला शहर इस पूरी लिस्ट का सबसे चौंका देने वाला नाम है। दोस्तों, भारत रकबे के हिसाब से दुनिया का 7वां मुल्क और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। भारत में हर रंग, हर नस्ल और हर मजहब के लोग आबाद हैं, और दुनिया के हर 100 में से 18 लोगों का घर आज भारत ही है। भारत में 100 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं, और सैकड़ों की तादाद में अलग अलग मजहबों को फॉलो किया जाता है, और इन्हीं में से हिंदू मत, ईसाईयत और इस्लाम सबसे ऊपर नज़र आते हैं। मुसलमानों की बात करें तो साल 2000 की मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ पर 13 करोड़ 80 लाख आबादी मुस्लिम थी, जो कि 2011 तक बढ़कर 17 करोड़ 22 लाख हो चुकी है। ताहम आज भारत में तकरीबन 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के वो कौन से शहर हैं जहां पर मुसलमानों का बोलबाला है, और किन शहरों के अंदर मुसलमानों की तादाद हिंदुओं से भी कहीं ज़्यादा है? अगर नहीं जानते तो आज हम इन्हीं भारत के 10 शहरों की बात करने वाले हैं जहां पर मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। आज की नई वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी भारतीय होने पर फख्र करते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, भारत में मुसलमानों की ज़्यादा तादाद के हिसाब से 10वें नंबर पर आता है चेन्नई। चेन्नई भारत के बड़े और घनी आबादी वाले शहरों में से एक है, जो भारत के IT हब, एजुकेशनल हब और मेडिकल हब के लिए जाना जाता है। चेन्नई को सेफ सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और यहाँ की कुल आबादी 1 करोड़ 23 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। चेन्नई में 11,62,000 से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, जो कि यहाँ की आबादी का 9.45% हिस्से पर मुश्तमिल है। चेन्नई में मुसलमानों का ग्रोथ रेट 2.51% है, जो कि इसको भारत का 10वां सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी रखने वाला शहर बनाता है। और नंबर 9 पर पुणे। पुणे महाराष्ट्र का एक इंतहाई अहम तरीन शहर है, जो कि कल्चरल और तारीखी एतबार से बड़ी अहमियत रखता है। पुणे की कुल आबादी 73 लाख लोगों से ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर मुसलमान 7,72,000 से ज़्यादा आबादी रखते हैं। पुणे में मुस्लिम आबादी 11% से भी ज़्यादा है, जबकि इस शहर में मुसलमानों का ग्रोथ रेट 1.98% है। और नंबर 8 बेंगलुरु। बेंगलुरु भारत का एक नया और घनी आबादी वाला शहर है, जो कि भारत के अंदर IT कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर है। इस शहर की खूबसूरती, यहाँ की पुरानी इमारतें और सकाफत इस शहर की अहमियत को और ज़्यादा बढ़ा देती है। बेंगलुरु की कुल आबादी 1 करोड़ 40 लाख लोगों पर मुश्तमिल है, और यहाँ पर मुसलमान 17,48,000 की बड़ी तादाद के साथ आबाद है, जिनका हिस्सा इस खूबसूरत शहर के अंदर तकरीबन 14% है। बेंगलुरु में मुसलमानों का ग्रोथ रेट 3.56% है, जो कि इसको भारत का 8वां बड़ा मुसलमान अक्सरियत वाला शहर बनाता है। और नंबर 7 दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली भारत की कैपिटल है। दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर और दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। दिल्ली को दिल वालों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ की तारीख और आजकल यहाँ के पॉल्यूशन की वजह से काफ़ी शोहरत रखता है। दिल्ली की कुल आबादी 2 करोड़ 32 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। यहाँ पर 33 लाख के लगभग मुसलमान आबाद हैं, जो कि दिल्ली की आबादी का तकरीबन 13% हिस्सा बनता है। दिल्ली शहर में मुसलमान दूसरे बड़े मजहब के तौर पर मौजूद है, जिनका इस शहर के अंदर ग्रोथ रेट 2.4% से ज़्यादा है। और नंबर 6 अहमदाबाद।
दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात रियासत के अंदर वाक़ बड़ा ही मशहूर शहर है, जो कि भारत के अंदर फैशन और ज्वेलरी की वजह से जाना जाता है। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस खूबसूरत शहर की कुल आबादी 88,50,000 लोगों से ज़्यादा है। यहाँ पर मुसलमानों की कुल आबादी तकरीबन 12 लाख लोगों के करीब है, जो कि इस शहर की आबादी का 13.51% हिस्से पर मुश्तमिल है। अहमदाबाद में मुसलमानों का ग्रोथ रेट 2.40% है। और नंबर 5 कोलकाता। दोस्तों, वेस्ट बंगाल का सबसे खूबसूरत और मशहूर तरीन शहर कोलकाता भारत के कल्चरल हब की हैसियत रखता है और इसको कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया के तौर पर भी जाना जाता है। कोलकाता शहर अपनी एक काफ़ी पुरानी तारीख रखता है। यहाँ की कुल आबादी 1,56,00,000 लोगों पर मुश्तमिल है। इस शहर में 32 लाख से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, जो कि इस शहर की आबादी का 13.51% हिस्से पर मुश्तमिल है। अहमदाबाद में मुसलमानों का ग्रोथ रेट 2.40% है। और नंबर 5 कोलकाता। दोस्तों, वेस्ट बंगाल का सबसे खूबसूरत और मशहूर तरीन शहर कोलकाता भारत के कल्चरल हब की हैसियत रखता है और इसको कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया के तौर पर भी जाना जाता है। कोलकाता शहर अपने एक काफ़ी पुरानी तारीख रखता है। यहाँ की कुल आबादी 1,56,00,000 लोगों पर मुश्तमिल है और इस शहर में 32 लाख से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, जो कि आबादी के 20.6% हिस्से पर मुश्तमिल है। कोलकाता के अंदर मुसलमान अपनी एक अलग मजहबी और समाजी हैसियत रखते हैं और यहाँ पर मुस्लिम आबादी का ग्रोथ रेट 0.89% है। और नंबर 4 मुंबई। माया नगरी के नाम से मशहूर शहर मुंबई को भला कौन नहीं जानता। मुंबई भारत का दूसरा बड़ा शहर और दुनिया का 9वां बड़ा शहर है। मुंबई भारत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल के तौर से भी जाना जाता है। इस शहर को ख्वाबों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर आकर काम करना और फिर अपने ख्वाबों को पूरा करना हमेशा ही इंसानों का ख्वाब रहा है। मुंबई की कुल आबादी इस वक्त 2,16,00,000 से ज़्यादा है। यहाँ पर तकरीबन 44 लाख से ज़्यादा मुसलमान आबाद हैं, जो कि यहाँ की आबादी का 20.65% हिस्से पर मुश्तमिल है। मुंबई शहर में मुस्लिम ग्रोथ रेट 1.27% है। मुंबई में भारत के चौथे सबसे ज़्यादा मुसलमान आबाद हैं। और नंबर 3 हैदराबाद। दोस्तों, हैदराबाद भारत का एक पुराना तरीन और मशहूर तरीन तारीखी शहर है। यहाँ पर आपको पुरानी सकाफती तहजीबों के ऐसे ऐसे नमूने देखने को मिलेंगे जो शायद ही पूरी दुनिया में कहीं और मिल सके। हैदराबाद की कुल आबादी 1,09,00,000 लोगों से ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर मुसलमान की कुल आबादी 32 लाख लोगों से ज़्यादा बनती है। हैदराबाद में मुसलमान कुल आबादी के तकरीबन 30.13% हिस्से पर आबाद हैं और यहाँ पर मुसलमानों का ग्रोथ रेट 2.63% है। नंबर 2 कोझिकोड। दोस्तों, कोझिकोड केरला में वाक़ एक मशहूर तरीन शहर है, जो कि केरला की IT और फिल्म इंडस्ट्री की वजह से काफ़ी शोहरत रखता है। कोझिकोड शहर की कुल आबादी 42 लाख लोगों से ज़्यादा है और यहाँ पर मुसलमान 16 लाख की बड़ी आबादी के साथ रहते हैं। कोझिकोड का सबसे बड़ा मजहब हिंदू मत है, लेकिन मुसलमान यहाँ की आबादी के 37.6% हिस्से पर आबाद हैं, जबकि कोझिकोड शहर में मुसलमानों का ग्रोथ रेट 5.27% है। और नंबर 1 श्रीनगर। दोस्तों, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में वाक़ खूबसूरत तरीन शहर है, जो कि जम्मू कश्मीर की कैपिटल की हैसियत रखता है। इस शहर की खूबसूरती देखने के लिए लोग दुनिया भर से यहाँ आते हैं और इस शहर को भारत के अंदर जन्नत जैसा शहर कहा जाता है। इस खूबसूरत शहर की कुल आबादी तकरीबन 17.5 लाख लोगों से ऊपर है। यहाँ पर मुसलमानों की एक काफ़ी बड़ी तादाद पाई जाती है, जिनकी कुल आबादी 16 लाख लोगों से ज़्यादा है। श्रीनगर की कुल आबादी के 95% से ज़्यादा हिस्से पर मुसलमान आबाद हैं, जबकि यहाँ पर मुस्लिम आबादी का ग्रोथ रेट 2.4% है। और यही सारी चीज़ें इस शहर को भारत का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी रखने वाला शहर बनाता है। दोस्तों, ये थे भारत के 10 शहर जहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान आबाद हैं। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करिएगा।